हम भक्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में किसी का जन्मदिन है या अगर आपकी शादी की सालगिरह है या कोई भी ऐसे शुभ काम है और आप चाहते हैं कि बाबा श्याम के साथ इन चीज़ों को मनाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि खाटू धाम में अगर आप जाते हैं तो किस प्रकार से बाबा श्याम के साथ आप अपने बच्चे का जन्मदिन या अपना जन्मदिन या अपने किसी प्रियजन का जन्मदिन को आप मना सकते हैं। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का शुभ काम है जैसे कि शादी की सालगिरह है या कोई भी शुभ काम है, किस प्रकार से आप बाबा श्याम के साथ मना सकते हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने से ही आपको ये पूरी जानकारी मिलने वाली है। ये अद्भुत वीडियो है और एक श्याम प्रेमी के प्रश्न के आधार पर बनाया गया ये एक वीडियो है जो अब आप पूरा सुनने वाले हैं। श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के साथ अपनी खुशी को बांटने का एक सुनहरा अवसर आपको कई तरीके से मिल सकता है। यानी कि श्याम भक्तों, सबसे पहली बात बताता हूँ कि अगर आपके घर में बाबा श्याम विराजमान है तो आप अपने घर में ही बाबा श्याम के साथ उन खुशियों को मना सकते हैं, अपनी खुशियों में बाबा श्याम को सम्मिलित कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए श्याम भक्तों, आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाबा के भक्त हैं, बाबा श्याम के लिए कुछ खास करने के लिए सोच रहे हैं, तो श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के नाम से एक कीर्तन वगैरह का आयोजन करा सकते हैं। यानी अगर हमारे घर के बाहर व्यवस्था है, जगह है, तो वहीं पर टेंट वगैरह लगाकर माता रानी की जागरण वगैरह करवाते थे। इसी प्रकार से आप बाबा श्याम की भजन कीर्तन वगैरह की व्यवस्था आप उस दिन करा सकते हैं। मान लीजिए श्याम भक्तों, आपके बच्चे का जो जन्मदिन है वो 2 तारीख की है, तो आपको जो कीर्तन का आयोजन करना होगा वो 1 तारीख का करना होगा, क्योंकि 1 तारीख की संध्या के समय से आपको कीर्तन वगैरह चालू करेंगे और जैसे ही रात के 12 बजे, तो 12 बजे के समय में जिस प्रकार से भगवान को भोग वगैरह लगता है, भगवान की आरती वगैरह करते हैं, जब कीर्तन अपने आखिरी चरम पर होता है तो 12 बजते ही जो आप मावे का केक बनवाए हैं, मावे मिश्री का केक बाबा श्याम के समक्ष रखकर बाबा श्याम को अर्पण करके उसके बाद बाबा श्याम से जिसका भी जन्मदिन है उसे आशीर्वाद दिलाकर उस केक का भोग लगाना चाहिए। श्याम भक्तों, ये तो वो तरीका हो गया जो आप नॉर्मली, अगर आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं है तो भजन कीर्तन वगैरह कराकर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, भजन कीर्तन करने के लिए आजकल तो बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो निःशुल्क भी भजन कीर्तन कर देते हैं, परंतु जब आप किसी खास उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, यानी जन्मदिन है या सालगिरह है, तब तो आपको कीर्तन मंडली को दक्षिणा देना ही होगा। अब कीर्तन में आप किसको बुला रहे हैं, किस सिंगर को बुला रहे हैं, किस गायक को बुला रहे हैं, ये आपके बजट के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो संपूर्ण खुल के ही बात करेंगे, हर चीज़ का रेट वगैरह जानकर ही उस कीर्तन मंडली को आप बुक करेंगे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में करा सकते हैं। अब श्याम भक्तों, आपका मन कर रहा है कि नहीं, मुझे अपने घर में नहीं कराना, खाटू धाम में कराना है, बाबा श्याम के दरबार में कराना है। तो बाबा श्याम के दरबार में कराने के लिए आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं, अगर नज़दीकी किसी बाबा श्याम के मंदिर में कराना है तो नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाइए, वहाँ के पुजारी जी महाराज से बात करिए और जैसा जैसा वो आपको बताते हैं वैसा वैसा आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो बाबा श्याम के दरबार को फूल बंगले से सजवा सकते हैं, बाबा श्याम को पोशाक अर्पण कर सकते हैं, बाबा श्याम को बाघा अर्पण कर सकते हैं, बाबा श्याम को श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं और बाबा श्याम को 56 भोग भी लगा सकते हैं। परंतु इसके लिए पहले से ही पुजारी जी महाराज से बात करनी होगी, 1 महीना पहले ही उनसे बात करके रखना होगा, क्योंकि मान लीजिए श्याम भक्तों, जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन है या आपका जन्मदिन है या आपके किसी प्रियजन का जन्मदिन है, हो सकता है किसी और का भी जन्मदिन हो और उसने पहले से ही पुजारी जी महाराज से बात कर रखी हो। तो इसके लिए आपको पहले से ही पुजारी जी महाराज से बात करके रखना होगा, और अगर वो बोलते हैं कि नहीं उस दिन किसी का नहीं है, तो आपके नाम से, के परिवारजन के नाम से बाबा श्याम का वहाँ पर श्रृंगार वगैरह वो लोग करवाते हैं। और श्रृंगार किस टाइप का होगा, किस टाइप के फूलों से आप बाबा श्याम का श्रृंगार कराना चाहते हैं, उसके भी अलग अलग रेट्स होते हैं। जब आप बाबा के मंदिर में जाएंगे वहीं पर, तो वो आपको रेट्स वगैरह बता देंगे कि ये श्रृंगार कराएंगे तो इस रेट का होगा, बाबा श्याम का नॉर्मल श्रृंगार कराएंगे तो ये रेट का होगा, बाबा श्याम का बाघा के साथ ये श्रृंगार कराएंगे तो इस रेट का होगा। तो श्याम भक्तों, पुष्प वगैरह, बाघा वगैरह जो व्यवस्था होगी वो पुजारी लोग ही वहाँ पर करवा देते हैं, और श्रृंगार वगैरह जो होता है वो वही लोग कर देते हैं बाबा श्याम की।
उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जो 56 भोग वगैरह लगाना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक संपन्न हैं, पैसे वगैरह की दिक्कत नहीं है, तो वो भी आप व्यवस्था वगैरह करवा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपको लगता है कि आप 56 भोग नहीं लगवा पाएंगे, फूल बंगला नहीं सजवा पाएंगे, सिर्फ बाबा श्याम को वस्त्र या बाघा समर्पण करना चाहते हैं, बाबा श्याम का श्रृंगार अर्पण करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पुजारी जी महाराज से बात कर सकते हैं, तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। तो श्याम भक्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही आपके बजट में नहीं आ रहा है, तो शाम के दरबार में मिश्री मावे का केक लेकर जा सकते हैं। श्याम भक्तों, जिस दिन जन्मदिन होगा, रात्रि के 12 बजे आप जन्मदिन मनाएंगे, तो अगले दिन ही सुबह नहा धोकर बाबा श्याम के दरबार जाएंगे। तो सुबह सुबह जाकर बाबा श्याम को मावे मिश्री का केक अर्पण करिए। वहीं पर पुजारी जी महाराज खड़े होंगे, जो आपके नज़दीकी श्याम बाबा की मंदिर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर खड़े होंगे, उनको दीजिए, वहाँ पर वो भोग लगा देंगे, वहीं पर बाबा श्याम के समक्ष भोग लगा देंगे। अगर पुजारी जी महाराज नहीं है तो आप खुद ही अपने हाथ से दिखाकर बाबा को भोग लगा दीजिए, बाबा से कह दीजिए, और वहीं पर बाबा को प्रणाम करके आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाइए। जिसका भी जन्मदिन है उसे आशीर्वाद दिलाइए, प्रणाम करिए। और उसके बाद वहीं पर जो भक्त वगैरह होते हैं बाबा श्याम के, जो दरबार में आए हैं, उन भक्तों में वितरण कर दीजिए। यानी थोड़ा सा अपने लिए बचा लीजिए, अपने परिवार के लिए बचा लीजिए, बाकी केक का वितरण कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उस केक को भोग लगा दिए और सारा केक अपने घर लेकर आ गए। बाबा श्याम के दरबार में आया हुआ चीज़, यानी जो भोग आप लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो भी भक्त लोग आए हैं उन सभी को वितरण कर दीजिए। तो बाबा श्याम तक आपका भोग पहुंच जाता है, बाबा श्याम आपके उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आपको आर्थिक समस्या है, पैसे की थोड़ी दिक्कत है, तब आप ये काम कर सकते हैं। और जिसके पास आर्थिक समस्या नहीं भी है, वो भी इस काम को कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जिसके पास आर्थिक समस्या है वही ये काम करेंगे, इस काम को कोई भी कर सकता है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं खाटू धाम की। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, मुझे खाटू धाम में ही जाकर बाबा श्याम को भोग लगवाना है, बाबा श्याम के दरबार में जाकर हम अपनी शादी की सालगिरह मनाना चाहते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जाकर हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो इसकी क्या व्यवस्था है? क्या मंदिर कमेटी कोई व्यवस्था करती है या नहीं करती है? अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाएंगे, यानी बाबा श्याम के दरबार पहुंचते हैं, तो दरबार पहुंचने के बाद जो धर्मशाला आपने बुक की है, कोशिश करिए बाबा श्याम के मंदिर के नज़दीकी हो वो धर्मशाला। अब यहाँ पर भी श्याम भक्तों वही बात आती है कि अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम के मंदिर में साधारण तरीके से बाबा श्याम को मिश्री मावे केक का भोग भी लग जाए और बाबा श्याम का आशीर्वाद भी मिल जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम को भोग अर्पण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मंदिर कमेटी का जो ऑफिस बना है, पूछताछ केंद्र वाला जो ऑफिस बना है, वहां आपको जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। अगर वो आपको कहते हैं कि भोग लगाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो व्यवस्था वो लोग करवा देते हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आप खुद से ही बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं। सुबह नहा धोकर बाबा के दरबार में आप आएंगे, मिश्री मावे का केक लेकर आएंगे और बाबा श्याम के दरबार में लाइन में लग जाएंगे। और बाबा श्याम के दरबार में लाइन में लगने के बाद बाबा श्याम को दूर से ही मिश्री मावे का केक दिखा देंगे और मिश्री मावे का केक दिखाने के बाद बाबा श्याम से आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेकर वहीं पर बाबा श्याम के उस केक का भोग लगवाएंगे। यानी किसी चाकू वगैरह से आपको केक को नहीं काटना है, हाथ से या उंगली से इस तरह से केक को हल्का सा काट के बाबा श्याम को दूर से ही दिखा दीजिए। बाबा श्याम का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और उसके बाद बाहर लेकर आ जाइए। लाइन से बाहर लाने के बाद उस केक को थोड़ा थोड़ा करके वहाँ जो भक्त लोग हैं प्रसाद के तौर पर उन्हें वितरित कर देंगे। थोड़ा सा अपने परिवार के लिए बचा लेंगे प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से बाबा श्याम को आपका भोग अर्पण हो जाएगा। बाबा श्याम आपके भोग को स्वीकार कर लेते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, कोई सवामनी वगैरह का भोग लगाना है, सवामनी होता है 50 किलो के ऊपर का भोग, तो 50 किलो के ऊपर का आप लड्डू वगैरह का भोग लगा सकते हैं, पूरी सब्जी का भोग लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं बाबा श्याम को भोग लगाने के लिए। उसके लिए मंदिर का ऑफिस बना है, पूछताछ केंद्र बना है, उसमें आपको बात करनी होगी। यानी कि सवामनी का अगर ऑर्डर देना है तो 1-2 दिन पहले ही आपको बताना होगा कि इस दिन आपको सवामनी का भोग बनवाना है, भोग लगवाना भी है। तो श्याम भक्तों, आपके पास 2 ऑप्शन है। वहाँ के जो दुकानदार होते हैं
वो भी सवा मनी का भोग बनवाते हैं। जो भोग होता है सवा मनी का सबसे पहले बाबा श्याम को अर्पण होता है और उसके बाद वो भोग वहाँ पर भक्तों में वितरित कर दिया जाता है। तो श्याम भक्तों, आपको खड़े होकर वितरण नहीं करना होगा, वो लोग ही जो बांटने का काम है वो करवा देते हैं। तो श्याम भक्तों, मंदिर कमेटी से करवाना चाहे तो मंदिर कमेटी के ऑफिस में पूछताछ केंद्र से बात कर लीजिए। अगर वहाँ व्यवस्था होगी तो करवाएंगे, अगर व्यवस्था नहीं होगी तो जो बाहर दुकानदार होते हैं वो बताते हैं कि हम सवा मनी का भोग बनाते भी हैं और अगर लगवाना चाहें तो लगवा भी देते हैं। इस तरह से आप सवा मनी का भोग वगैरह भी करवा सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं खाटू धाम में कोई छोटा मोटा कीर्तन वगैरह हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें, वहाँ जो धर्मशाला वगैरह होती है वहाँ पर बैंकेट हॉल वगैरह होती है। बैंकेट हॉल को बुक कर सकते हैं, वहाँ पर आप चाहे तो आयोजन वगैरह कर सकते हैं। और आयोजन करने के लिए पहले से आपको बात करनी होगी। कीर्तन वगैरह करवाना चाहते हैं तो पहले से आपको इन चीज़ों के बारे में बात करनी होगी, कीर्तन मंडली वगैरह से बात करके रखनी होगी। खाटू धाम में आपको बहुत सारे ऐसी कीर्तन मंडली हैं जो ऐसे आयोजन वगैरह करवाते भी हैं और जो धर्मशाला में आप ठहरेंगे वही लोग आपको बता देंगे, पूरी जानकारी भी दे देंगे कीर्तन वगैरह किस प्रकार से करवा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, मेरा तो यही मानना है कि खाटू धाम आप गए हैं और अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं तो इतना झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साधारण तरीके से बाबा श्याम को प्रसन्न करिए, बाबा श्याम को भोग अर्पण करिए, बाबा श्याम को मावे मिश्री का केक अर्पण करिए, तो मैं बाहर आकर बांट दीजिए। बाबा श्याम को प्रणाम करिए, बाबा श्याम का आशीर्वाद लीजिए। यही एक सच्ची भक्ति है और बाबा श्याम आपके पूरे परिवार को ऐसे ही आशीर्वाद दे देंगे। भक्तों, बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हर आदमी अपने तरफ से बहुत ही सार्थक प्रयास करता है कि भगवान को मैं इस तरह से प्रसन्न कर दूं, इस तरह से खुश कर दूं, भगवान के लिए क्या ऐसा करूं जो भगवान हमारी बात सुन ले, भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। परंतु श्याम भक्तों, आपको एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपका मन सच्चा है, मन मैला नहीं है, किसी के प्रति आप हीन की भावना नहीं रखते हैं, सबको एक समान समझते हैं और हमेशा अपने आप को धरती से जुड़ा हुआ मानव समझते हैं, यकीन मानिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम तक आपकी पुकार जरूर पहुंचेगी। इतना सब कुछ दिखावा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चे का जन्मदिन है या आपकी शादी का सालगिरह है तो बाबा श्याम ये कहते हैं, इसे ज़रूरत है, यानी जो सड़क पे रहते हैं, जिसे खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पैरों में जूते चप्पल नहीं है, ऐसे लोगों को अगर आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें वितरित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं कि वो सारे जो लोग हैं वो भी भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने उन्हें भी बनाया है और उन्हें भी इस संसार में जीने का हक है। तो श्याम भक्तों, असली जन्मदिन तो वही होगा जब आप इन लोगों के साथ अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे या अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे, किसी भी खुशी में इनका उत्साह वर्धन करेंगे। तो होपफुली श्याम भक्तों, पूरी जानकारी अब आपको मिल चुकी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम की बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।